एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गोजो अपने इन्फिनिट टेक्निक के बारे में बता रहा होता है। वो बताता है कि ये टेक्निक अपने आप टारगेट को चूज कर लेती है। शोको ने उसकी तरफ एक रबर और एक पेंसिल फेंकी हुई होती है। जाहिर सी बात है, रबर की वजह से गोजो को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन पेंसिल से उसे नुकसान हो सकता है। इसलिए उसकी टेक्निक पेंसिल को रोक लेती है और रबर उसके सर पे लग जाता है। गोजो अपनी कर्स टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहा होता है। गोजो कहता है कि काश मैं अगर पॉइजन का भी पता लगा लेता तो ये बहुत बढ़िया हो जाता है, इसलिए मुझे अपनी लिमिटलेस टेक्निक को एक्टिवेट करके रखना पड़ेगा। लेकिन शोको कहती है कि इसकी वजह से तुम्हारे दिमाग का बैंड बच जाएगा, लेकिन गोजो कहता है कि नहीं, मैं अपनी रिवर्स कर्स एनर्जी को एक्टिवेट करके रहूँगा, जिसकी वजह से मेरा माइंड फ्रेश रहेगा और मैं अपने ब्लू और रेड पावर को एक्टिवेट भी कर सकता हूँ। तभी गेटो समझ जाता है और गोजो बहुत पावरफुल हो गया है और शोको किसी मिशन पे नहीं जाती। बचा मैं बस कर्ज को एब्जॉर्ब करता हूँ, लेकिन किसी को मालूम नहीं कि कर्ज को एब्जॉर्ब करना कैसा होता है। गंदे कपड़े को कोई मुंह में ठूस रहा हो, लेकिन उसे पता होता है जो वो कर रहा है वो कोई और नहीं कर सकता, बस वही कर सकता है, इसलिए वो जुजुत्सु सोर्सेस बना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गेटो और हाइबारा ये दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं। तो गेटो पूछता है कि तुम्हारी जर्नी कैसी चल रही है। तो हाइबारा कहता है कि मैं इसके बारे में सोचता नहीं। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और उससे पूछते हैं कि क्या तुम गेटो हो। तो बताओ गेटो, तुम्हें किस तरह की लड़कियाँ पसंद है। तो हाइबारा कहता है कि मुझे ज़्यादा खाना खाने वाली लड़कियाँ बहुत पसंद है। तो गेटो पूछता है क्या। तो हाइबारा कहता है कि मैं इंसानों को पहचान सकता हूँ। तो गेटो कहता है तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हाइबारा वहाँ से चला जाता है और लड़कियों गेटो के पास में बैठ जाती है। तो गेटो से पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़की बताती है कि मैं यूकी सोकोमो हूँ। तो वो गेटो से पूछती है क्या तुमने अब मुझे पहचान लिया। तो गेटो कहता है हाँ। तो लड़की बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन तभी गेटो से कहता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम वही हो ना जो कभी अपना मिशन पूरा नहीं करती, एक साइड में बैठी रहती हो। तो वो लड़की कहती है कि मुझे जुजुत्सु हायर स्कूल के पॉलिसी पसंद नहीं, इसलिए मुझे मिशन में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी वो गेटो से पूछते हैं कि कर्स स्पिरिट आखिर होती क्या है। तो गेटो बताता है कि जब भी कोई इंसान की नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो एक कर्स एनर्जी वहाँ से पैदा हो जाती है। तो लड़की कहती है बराबर, लेकिन वो कहती है कि मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती हूँ जहाँ पर कोई भी कर्स एनर्जी ना हो। वो लड़की कहती है हमारे पास दो रास्ते हैं, या फिर हम वो कर्ज को मार दे या फिर उन लोगों को कर्ज पैदा हो रही है उन लोगों को अपने कर्ज को इस्तेमाल करना सिखा दे। और हर इंसान के पास कोई ना कोई नेगेटिव कर्ज एनर्जी होती है, लेकिन इस दुनिया में बस एक ही इंसान था जिसके पास कोई कर्ज एनर्जी नहीं थी। तो जी अपने पांचों सेंस की वजह से किसी भी कर्ज के बारे में पता लगा सकता था, इसलिए तुम उससे हार भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वो लड़की बताते हैं कि जुजुत्सु सोर्सेस कोई भी नेगेटिव कर्स एनर्जी को पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर कर्स एनर्जी फ्लो कर रही होती है। फिर वो कहती है कि अगर हम सारे इंसानों को जुजुत्सु सोर्सेस बना दे तो कभी नेगेटिव कर्स एनर्जी पैदा ही नहीं होगी। तो गेटो कहता है कि इससे अच्छा हम नॉन सोर्सेस को ही मार डालते हैं। तो वो लड़की कहती है कि ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, अगर हम सारे इंसानों को मारना शुरू कर दे तो ऑटोमेटिकली जुजुत्सु सोर्सेस बन जाएंगे। लेकिन मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि इस आइडिया के बारे में अभी सोचूं। तो लड़की गेटो से पूछती है कि क्या तुम्हें नॉन सोर्सेस इंसान पसंद नहीं। तो गेटो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं जुजुत्सु सोर्सेस में बस नॉन सोर्सेस इंसानों को बचाने ही आया था, लेकिन कुछ समय से मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, कमज़ोर लोग बेकार होते हैं। तो यूकी कहती है कि ये बस तुम्हारे दिमाग के अंदर है, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या करना है, पहला रास्ता चुनना है या फिर दूसरा। तुम जुजुत्सु स्कूल में रहकर इंसानों की मदद भी कर सकते हो या फिर दूसरा रास्ता चुन सकते हो। तो चलो, मैं यहाँ बस गोजो से मिलने आई थी, और रही बात स्टार प्लाज्मा टेंजन की, तो उन्होंने दूसरी बॉडी चुन ली है। फिर हमें नागामी दिखाया जाता है जो कि बहुत बुरी हालत में होता है। वो एक मिशन में गया होता है, लेकिन गोजो सब संभाल लेता है। तभी गेटो के मन में ख्याल आता है, ऐसे ही मिशन के एंडिंग में अगर उसे अपने दोस्तों की लाशें मिले तो इसका क्या फ़ायदा। नेक्स्ट सीन में गेटो एक जगह पे जाता है जहाँ पे दो इंसान उन्हें दो लड़कियों के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि इन लड़कियों के अंदर कर्स एनर्जी है, इन दोनों के अंदर मॉन्स्टर है, इसलिए हमें इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि गेटो एक पूरे विलेज को ख़त्म कर देता है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि 112 लोगों की मौत हो गई है और ये सब गेटो ने किया है। ये सुनकर गोजो को बहुत गुस्सा आ जाता है। मास्टर यागा उसे बताते हैं कि उसने अपने पेरेंट्स को भी मार दिया है और अपने होम टाउन को भी तबाह कर दिया है। ये सुन के गोजो के पसीने छूट जाते हैं। गोजो कहता है कि गेटो ऐसा कैसे कर सकता है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शोको और गेटो एक साथ होते हैं। तो शोको कहती है कि अब तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो, अब तुम एक क्रिमिनल हो। तो गेटो कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो हर किसी को मनाते रहो, और मैंने जो किया मुझे उस पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। शोको गोजो को कॉल करके बताती है कि गेटो शिंजिको में ही है। गेटो जाने लगता है, तभी गोजो उसके पीछे से आता है। वो गेटो से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम चाहते क्या हो। तो गेटो कहता है कि तुमने शोको से सुन ही लिया होगा, उसने तुम्हें बता भी दिया होगा। गोजो कहता है कि क्या तुम सारे नॉन सोर्सेस को मार दोगे, अपने पेरेंट को भी। तो गेटो कहता है हाँ, मैं उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। तो तुम क्या ऐसी दुनिया बनाना चाहते हो जहाँ पे नॉन सोर्सेस इंसान नहीं रह सकते। तुम जानते हो ना ये नामुमकिन है। तो गेटो कहता है कि नामुमकिन जैसी कोई चीज़ नहीं, अगर तुम चाहो तो ऐसी दुनिया बना सकते हो। तुम्हारे लिए कोई भी नामुमकिन ऐसी चीज़ नहीं है, और तुम इस दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान हो। तो बताओ गोजो, तुम पावरफुल हो इसलिए सातोरू गोजो हो, या सातोरू गोजो हो इसलिए पावरफुल हो। गेटो कहता है कि अगर मेरे पास तुम्हारे जैसे पावर होती तो मैं ऐसी दुनिया बना देता। गेटो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन गोजो उस पर हमला करने की कोशिश करता है। तो गेटो कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, लेकिन इससे कोई भी चेंज नहीं होगा। गेटो वहाँ से चला जाता है। फिर गोजो मास्टर यागा से मिलता है। तो यागा कहता है कि तुमने उस पर हमला क्यों नहीं किया। गोजो यागा से पूछता है कि क्या मैं ताकतवर हूँ। तो यागा कहता है कि हाँ, तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। गोजो कहता है कि अगर सामने वाला बचना ही नहीं चाहता तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फिर हमें स्टार रिलीजियस ग्रुप की जगह दिखाई जाती है। हमें लग रहा होता है कि ये ख़त्म हो गई है। गेटो यहाँ पर आके उनसे मिलता है, और उसके साथ वो दोनों लड़कियाँ भी होती है जिसके पास कर्स एनर्जी होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गेटो एक स्टेज पे होता है, और वो बाकी लोगों से कह रहा होता है कि अब ये स्टार रिलीजियस ग्रुप मेरा है और मैं इसका नाम बदल के रख दूंगा। तो बाकी के लोग मना कर देते हैं, लेकिन गेटो कहता है कि सुनोडा प्लीज स्टेज पे आओ, और गेटो अपनी कर्स की मदद से उसे मार देता है। ये सब देखकर बाकी के लोगों की फटके हाथ में आ जाती है। गेटो कहता है कि मुझे बंदरों से सख्त नफरत है। दूसरी तरफ गोजो यहाँ तुशिगोरो से आके मिलता है, और उसे देखकर उसे तोजी की याद आती है। वो बिल्कुल भी अपने फादर की तरह दिख रहा होता है। गोजो उसे उसके पिता के बारे में बताता है कि वो जेड क्लैन से थे, जो कि एक सोर्सेस फैमिली है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी वो पसंद नहीं, लेकिन वो बहुत बेकार होते हैं, इसलिए तुम्हारे फादर ने इस फैमिली को छोड़ दिया, और अब तक तुम्हें तुम्हारी कर्स पावर के बारे में भी पता चल गया होगा। जेड क्लैन को पावरफुल इंसान पसंद है, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 साल के बच्चों को अपनी कर्स पावर के बारे में पता चल जाता है। गोजो बताता है कि ये बहुत हैप्पी मोमेंट होता है, क्योंकि हमें हमारी कर्स एनर्जी के बारे में पता चलता है, और ये बहुत अच्छा समय होता है कि किसी बच्चे को बेचने के लिए। गोजो ये बताने वाला था कि उसने उसके फादर को मार दिया। इससे पहले कुशिगोरो कहता है कि मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं, और मुझे अपने फादर का चेहरा भी याद नहीं है, और जुमिको की मॉम भी अब तक घर नहीं आई है। तो गोजो उसे कहता है कि अगर तुम्हें अपने फादर के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो मुझे पूछ लेना। तो गोजो कहता है कि मैं सीधा मेन पॉइंट पे आता हूँ, क्या तुम जेड क्लैन में जाना चाहते हो। तो कुशिगोरो पूछता है कि सुमिकी वहाँ पर खुश रह पाएगी, क्योंकि उसके मूड पे डिपेंड करता है। तो गोजो कहता है कि बिल्कुल भी ना। तो गोजो कहता है कि फैसला हो गया है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। फिर हमें अक्टूबर 90, 2018 का सीन दिखाया जाता है। नोबारा, कुशिगोरो, यूजी गोजो को उठा रहे होते हैं, और गोजो उठते ही हंसने लगता है, और ये लोग गोजो की चेयर पे बैठ जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही कंफर्टेबल होती है। कुशिगोरो पूछता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। गोजो कहता है कि कुछ नहीं, ऐसे ही। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।